जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर मिश्रा। बुध एक वर्ष में एक बार मिथुन राशि में जाते हैं, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, कालपुरुष के तीसरे घर की राशि है। मैंने बुध को लेकर के बहुत बार आपको बहुत सारी जानकारियां दी है कि बुध ज्ञान है, विवेक है, विचार है, चीजों को ठीक करने के लिए एकमात्र प्लैनेट है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ है। बुध की कृपा जीवन में व्यक्ति को बना देती है। एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने जो अपने जीवन में अध्ययन किया है, अस्त बुध अगर किसी के चार्ट में है तो एक बार वो व्यक्ति को खूब उठाता है, बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंचाता है। लेकिन वो व्यक्ति जब जीवन में उठ जाता है तो ऐसे डिसीजन लेता है जिससे उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर जीवन में वो अपने आप को संभालने में बहुत असफल सा लगता है। खैर, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बुध एक वर्ष बाद मिथुन राशि में फिर से गोचर करने जा रहे हैं, कालपुरुष की तीसरे राशि में गोचर करने जा रहे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, ग्रीनरी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कुछ नई न्यूज और अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। आने वाले समय में सरकार कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रही है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए। सरकार ऑर्गेनिक चीजों की तरफ, ऑर्गेनिक चीजों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रही है सरकार। या पूरे विश्व में अगर बात करूं तो बुध के यहां होने से किसानों के लिए या ग्रीनरी के लिए या एनिमल्स के लिए कुछ अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। शेयर मार्केट में एक नया उछाल देखने को हमको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट तो यह है कि आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हर ग्रह का मूवमेंट हमारे और आपके जीवन पर असर करता है। उससे पहले आपको बता दूं, ये चर्चा करूं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे पहले आपको बताता हूं, यदि आप चाहते हैं या चाहती हैं संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा अपने घर में कराना और आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में कराना कि उससे एक पॉजिटिव वातावरण बने, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप अपने घर का वास्तु मुझसे दिखा सकें तो आप प्लीज उसके लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं भी श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में आप अगर अपने बारे में डिटेल डिस्कशन चाहते हैं, चाहती हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चलिए, मेष से लेकर के मीन राशि, मुझे लगता है मैं पहले मेष राशि की बात करूं। आपके लिए एक बहुत शानदार विषय, आपका आत्मविश्वास बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस मतलब ना ओवर कॉन्फिडेंस ना अंडर कॉन्फिडेंस, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो एकदम बैलेंस होगा। यात्राएं काफी सारी होंगी, लेकिन आप अपने लिए गए डिसीजन से लोगों को अचंभित कर देंगे, हतप्रभ कर देंगे और आपका डिसीजन बेहतरीन होगा। आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आएगा। वृष राशि के लिए जो ये परिवर्तन होगा, क्योंकि सेकंड हाउस में जाएंगे, मैं ये निश्चित कह सकता हूं। ऑलरेडी सेकंड हाउस के अंतर्गत शुक्र गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, बुध भी, जिनको सरस्वती, जीव, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों का मुलाकात, यानी आपके जीवन की बल्ले बल्ले परिवर्तन। आपके द्वारा बोला गया शब्द लोगों के लिए अमृत जैसा होगा, काम करेगा ही करेगा। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट शानदार रिजल्ट देगा। घर में आपके मांगलिक कार्य का आयोजन होगा ही। बुद्धि विवेक का समावेश आपके जीवन के लिए बहुत शानदार है। राशि मिथुन, आपके राशि में ही गुरु, शुक्र और बुध, तीन प्लैनेट का एक साथ जुड़ना आपके जीवन को बहुत शानदार परिवर्तन, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से मजेदार होगा। बुद्धि आपकी तेज काम करेगी। मैं एक बात कह सकता हूं, आपकी बुद्धि की लोग सराहना करेंगे। आप अपने चेहरे को, अपने प्रभाव को 29 तारीख से पहले देख लीजिएगा। 29 तारीख को बुध परिवर्तन करेंगे और 29 के बाद देखिएगा, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मैं कह सकता हूं, अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपनी बातों से आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे। अपने सूझबूझ से आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे
आपके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट जरूर होगा। दशमेश राशि स्वामी और पंचमेश का संयोग एक बड़े राजयोग को दिखा रहा है। राशि कर्क के लिए यह संयोग द्वादश भाव में बनेगा, जहां पर चतुर्थेश, भागेश और तृतीयेश तीनों का संयोग होगा। नींद तो अच्छी आएगी। कोर्ट कचहरी में ऐसा मामला जिसमें आपको लगता है कि मेरी तो हार ही होगी, उसमें भी जीतने का रास्ता आपको निकल करके आएगा, मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर आपकी बिल्कुल हार होने वाली होगी तो ये हार नहीं होने देंगे। उस समय पर आपका डेट बेशक चेंज हो जाए, मैं कह सकता हूं। तो आपका नींद इत्यादि बेहतर होगा। मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए आएगा। राशि सिंह की अगर हम बात कर लेते हैं, 11th हाउस में शानदार पंचमेश 11th लॉर्ड का और उसके साथ दशमेश का संयोग, एक प्रबल राजयोग, राजदायक संयोग। आपको पैसे का लाभ होगा ही होगा। आपके कार्य से, जो आपका किया गया कार्य इत्यादि था, जो पैसा वगैरह फंसा हुआ था, वहां से रिजल्ट आएगा ही आएगा। संतान को लेकर के गुड न्यूज मिलेगी ही मिलेगी। बच्चों की शादी नहीं तय हो रही थी तो होगी ही होगी। काम में शानदार रिजल्ट दिखेगा, तो मुझे लाभ आता हुआ शानदार दिख रहा है। राशि कन्या, दसम भाव में नौमेश, दशमेश और चतुर्थेश का संयोग, सप्तमेश का संयोग, जीवन साथी को भी नौकरी दिलाने वाला या काम दिलाने वाला, बिजनेस दिलाने वाला, आपको खुद को भी काम दिलाने वाला और उस काम का पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने वाला। मैं पक्का कह सकता हूं साहब, अगर कोई काम को लेकर के, बिजनेस बढ़ाने को लेकर के, नई डील को लेकर के, नौकरी को लेकर के, नए पद को लेकर के कोई प्रयास करना है तो ये समय आपके लिए अमृत वेला है। 29 मई जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जीव लक्ष्मी और बृहस्पति का, जीव लक्ष्मी और सरस्वती का संयोग, तीनों देवियों का संयोग दसम भाव में होने जा रहा है। ये आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला होगा। मैं कह सकता हूं डिसीजन लीजिएगा, आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चमकदार चीजें होने वाली हैं। प्रॉपर्टी, गाड़ी, कार्य क्षेत्र, इनसे संबंधित कुछ शानदार रिजल्ट जरूर आएगा, या मैरिज, ध्यान रखिएगा। राशि तुला, आपके 9th हाउस के अंतर्गत ये शानदार संयोग बनेगा। 9th हाउस में लग्नेश यानी राशि स्वामी और 9th लॉर्ड, इनका जो संयोग कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, और साथ में बृहस्पति का, ये आपको धार्मिक कामों में आपके मन को जरूर लगाएगा। धार्मिक यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा इत्यादि, आपने फैमिली के पास जाने का प्लान या बड़ों के पास बैठने का प्लान, ये सब चीजें आपके द्वारा निश्चित रूप से होंगी। ऐसी कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत है। इसका रिजल्ट आपको शानदार जरूर प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राशि वृश्चिक, अष्टम भाव में ये संयोग बनेगा। हाँ, पैसा वगैरह अगर फंसा हुआ था या कहीं इन्वेस्ट किया था तो उसका लाभ जरूर आएगा। इस समय पर एक बात ध्यान रखिएगा, आप घर में गाड़ी, ज्वेलरी या कोई नया अच्छा वस्त्र खरीद करके जरूर लाएंगे या लाएंगे। घर में गेट टुगेदर, चाहे फैमिली को बुला करके एक अच्छी पार्टी रखी जाए या कोई धार्मिक हवन वगैरह किया जाए, कुछ ऐसा मांगलिक कार्य का आयोजन आपके घर में जरूर होगा। पैसे के दृष्टि से ये संयोग बहुत बेहतरीन रहेगा, लेकिन जिन लोगों के लिवर में प्रॉब्लम है, आप कृपया सावधान रहिएगा। राशि धनु की अगर हम बात करते हैं, सप्तम भाव में बनने वाला ये शानदार संयोग, विवाह और कार्य क्षेत्र और प्रॉपर्टी, इन तीनों के लिए अमृत वेला है। विवाह के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए, अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करने का सबसे शानदार तरीका होगा, और सॉफ्टली सॉल्व, दोनों लोग मिलकर के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। साथ में अगर विवाह नहीं हो रहा है तो इस समय पर रिश्तेदारों से बात करना, विवाह करने के लिए प्रयास करना, रजिस्ट्रेशन मैरिज ब्यूरो इत्यादि में करना, ये आपको शानदार रिजल्ट देगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड गुड न्यूज जरूर आएगी, और कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आएगी जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट वो अच्छी होगी। इस प्रकार का संयोग होता है। राशि मकर के लिए अगर बात करें, 6th हाउस में ये संयोग बनेगा, जहां दशमेश, पंचमेश शुक्र और बुध, नौमेश बनेंगे, 3rd बृहस्पति। आपके हाथ में मौका आएगा, ये पक्का कह सकते हैं। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में
बदलाव के लिए बहुत शानदार मौका, भाग्य साथ देगा, लेकिन आप इस डर में रहेंगी, ऐसा करूं या ना करूं, ऐसा करने पर मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा करूं और सब चला जाए। इस प्रकार की कंफ्यूजन आपके मन के अंदर रहने से कार्य का अच्छा रिजल्ट मिलने में दिक्कत होगा। तो कंफ्यूजन से बाहर निकल करके अच्छा डिसीजन लीजिएगा। पॉसिबल हो तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद आपका डिसीजन आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा। राशि कुंभ मेरी सबसे पसंदीदा राशि, जिस पर मैं सबसे अधिक रिसर्च करता हूं, मेरी अपने परिवार की राशि। पंचम भाव में चतुर्थी शुक्र, बृहस्पति और बुध जो कि पंचमेश हैं, तीनों एक साथ आकर के गोचर करेंगे। बुध का मिथुन में पहुंचना, एक तो संतान को लेकर के जो आपकी चिंता थी, मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों को लगता था कि अब नेचुरल संतान तो हमारी हो ही नहीं सकती, ये समय साल में आपको मिलने जा रहा है जब नेचुरल संतान के लिए किया गया प्रयास आपका सफलता है। लेकिन यदि फिर भी आप लोग कोई मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं या ले रही हैं, तो उस मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको फायदा होने वाला है, इसी बीच में लीजिएगा। और इस बीच में किया गया प्रयास आपको संतान दिलाने वाला होगा और अच्छी संतान देने वाला होगा। संतान को लेकर के गुड न्यूज जरूर आएगी, ये मैं कह सकता हूं। इस समय पर संतान से रिलेटेड, मित्रता से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम चल रही होंगी, उनको सॉल्व करने का सबसे शानदार मौका अगर कोई एस्ट्रोलॉजिकली मिलने जा रहा है तो ये समय मिलने जा रहा है। बुद्धि तेज काम करेगी, फाइनेंशियल गेन जरूर होगा। इस समय पर आप कुछ इन्वेस्ट जरूर करेंगे या करेंगी और उसका अच्छा रिजल्ट आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। तो ये आपके लिए शानदार समय है। राशि मीन, फोर्थ हाउस में ये संयोग बनेगा जो दिल का हाउस है। कोई बहुत दिन से जो दिल में आप सोच रहे थे, सोच रही थी, वो इच्छा आपकी इस हिसाब से पूरी। आप अपनी मनचाही प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी जरूर ले पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह के लिए बाहर प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, उससे रिलेटेड अगर कोई रिजल्ट आता है तो वो आपके पक्ष में आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी शानदार रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत क्लियरली दिखती है। तो भगवान कृपा करेंगे, आप सबको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, नंबर दिया जा रहा है, प्लीज कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए या संगीत में सुंदरकांड पाठ के लिए आप अपने क्षेत्र में मुझे इन्वाइट करना चाहते हैं, देश विदेश में, प्लीज आप कर सकते हैं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। जय श्री।